नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कल हमने पढ़ा था प्रश्नावली 5.1 और आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2। एक्सरसाइज 5.2 आपके सामने है। देखो 5.1 में तो एक सामान्य परिचय था, हमें चेक करना था कि फर्स्ट पर्सन था उसमें हमें देखना था प्रथम पद सार्वय अंतर ज्ञात करना है। सेकंड पर्सन में हमें चेक करना था उसके आगे के पद ज्ञात करने थे। तीसरा पर्सन था उसमें हमें समांतर श्रेणी का चेक करना था कि यदि समांतर श्रेणी है तो उसके आगे के पद ज्ञात करो। तो हमने देखा था कि सार्वय अंतर बराबर हो तो समांतर श्रेणी होगा। अब हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या फर्स्ट, ज्ञात कीजिए समांतर श्रेणी 2, 7, 12 इस प्रकार आगे का 10वां पद ज्ञात करना। आपको ये एक समांतर श्रेणी है, इसका आपको 10वां पद ज्ञात करना है। तो देखो फर्स्ट प्रथम पद a बराबर कितना है 2। सार्वय अंतर कल हमने देखा था d बराबर a2 माइनस a1। a2 का मान देखो कितना है, a2 का मान है 7 माइनस a1 का मान है 2। दूसरा पद a2, प्रथम पद a1। 7 में से 2 घटाओ कितना बचता है 5। अब देखो हमें इस श्रेणी का 10वां पद ज्ञात करना है, तो वहाँ पद n बराबर 10। n होता है वहाँ पद, 10वां पद, 8वां पद, 9वां पद, 100वां पद इस प्रकार। अब हमें इसका 10वां पद ज्ञात करना है, तो nवां पद का कल आपको सूत्र लिखाया था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान 2 प्लस n का मान ये लिखा रहा 10 माइनस 1 इंटू डी का मान 5। 2 प्लस 10 में से 1 घटाया 9 इंटू 5। गणित में सबसे पहले भाग हल होता है, उसके बाद में गुणा के बाद में जोड़ या बाकी में से आप कोई सा भी हल कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले गुणा हल होगा, 2 प्लस 9 पंजो 45, 45 और 2 कितने होते हैं 47। अतः समांतर श्रेणी का 10वां पद, अतः समांतर श्रेणी का 10वां पद 47 होगा। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट प्रश्न संख्या 1 का फर्स्ट। अब देखो इसका सेकंड, इसमें 3 प्रश्न है, 2 कराएंगे, एक आप स्वयं करना। इसमें प्रथम पद देखो, फर्स्ट प्रथम पद a बराबर √2। फिर हमें क्या ज्ञात करना है इसमें, सार्वय अंतर देखो, सार्वय अंतर d बराबर a2 माइनस a1। a2 का मान देखो 3√2 माइनस √2। क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से, √2 कॉमन आ रहा है। बचा क्या यहाँ पे 3 माइनस √2 ले लिया तो 1, √2 इंटू 2, तो ये हो गया 2√2। ये हमारे पास आ गया इसका सार्वय अंतर। अब हमें ज्ञात करना है इस श्रेणी का 18वां पद। तो n बराबर कितना है हमारे पास 18, n का मान है 18। अब देखो nवां पद ज्ञात करने का सूत्र ये रहा, nवां पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान √2 प्लस n का मान 18 माइनस 1 इंटू डी का मान 2√2। √2 प्लस 18 में से 1 घटाया तो 17 इंटू 2√2। √2 प्लस 17 गुणा 2 34 √2। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है √2। यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ पे 34 और 1 कितना होता है 35√2। ये हमारा प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट। देखो प्रश्न संख्या 2, फर्स्ट प्रश्न, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। ये श्रेणी इस प्रकार चलेगी, तो हमें चेक करना है कि भाई कौन सा पद -81 है। तो हम ये बताएंगे कि इसका nवां पद 81 है। हमने यही पढ़ा है, nवां पद सीधा हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे nवां पद दे रहा है, यहाँ पे nवां पद दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि भाई nवां पद ज्ञात करेंगे, तो n का मान आ जाएगा। इसमें हमें n का मान ज्ञात करना है। देखो
प्रथम पद a बराबर 21, सार्व अंतर d बराबर a2 माइनस a1। a2 का मान देखो कितना है 18 माइनस 21, 18 में से 21 घटाओ माइनस का 3, बड़ी संख्या माइनस की है तो उत्तर माइनस के आएंगे। कल हमने देखा था सार्व अंतर माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, पॉइंट में भी आ सकता है, लेकिन n का मान हमेशा पराकृत संख्या होगा। अब देखो n बराबर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है nवां पद बराबर हमारे पास है -81। nवां पद क्या होता है, an होता है, बराबर कितना है -81। an का सूत्र a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर -81। a का मान देखो 21 प्लस n का मान ज्ञात करना है -1 इंटू डी का मान -3 बराबर -81। 21 प्लस माइनस क्या होगा -3 को n से गुणा करो 3n माइनस माइनस प्लस 3 बराबर -81। ये देखो द्विपद व्यंजक है, एक पद से गुणा करना है। द्विपद व्यंजक को एक पद से गुणा करने के लिए द्विपद के प्रत्येक पद से एक पद को गुणा किया जाता है। इसके प्रत्येक पद से इस पद से भी गुणा कर दिया, इससे भी गुणा कर दिया, दोनों से -3 को गुणा कर दिया। अब आगे देखो -3n 21 और 3 कितने होते हैं 24 बराबर -81। -3n बराबर -81 -24। आगे देखो -3n बराबर -81 और -24 कितने होते हैं 4 और 1 5, 8 और 2 10, किसके माइनस के। अब इसमें भाग दो -105 -3 पक्षांतरण करेंगे, गुणा है, गुणा का पक्षांतरण क्या होता है भाग। n बराबर माइनस से माइनस कैंसिल, 3 का भाग 3 3 9, कितना बच गया 1 15, 5 3 15। आते हैं समांतर श्रेणी का 35वां पद -81 होगा। प्रश्न संख्या 2 का फर्स्ट कंप्लीट। 2 देखो अनुक्रम दे रहा है, दिया है हमें, और कौन सा पद 301 है, कोई एक पद है क्या इसमें 301, तो हमें चेक करना है n का मान। यदि n का मान प्राकृत संख्या में आ गया तो ये 301 इस श्रेणी का पद है, यदि प्राकृत संख्या में नहीं आया तो पद नहीं है। क्यों, देखो प्रथम पद, उसके बाद में हम सीधा ही चल रहे हैं दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। हम ऐसे नहीं देख रहे हैं कि प्रथम पद फिर उसके बाद में 1.5वां पद, 2.5वां पद, इस प्रकार नहीं देख रहे हम दशमलव में, जैसे 2.5वां पद, ऐसा पद नहीं है हमारे पास। एक फर्स्ट पद, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस प्रकार चल रहे हैं। अब देखो प्रथम पद a बराबर 5, सार्व अंतर d बराबर a2 माइनस a1। a2 का मान कितना है 11 माइनस a1 का मान कितना है 5, कितना बच गया 6। अब हमें क्या दिया है, nवां पद दिया है। nवां पद कितना है 301। मान लिया हमने, माना nवां पद 301 है। अभी फिक्स मालूम नहीं है कि इसका कौन सा पद 301 है। nवां पद का सूत्र a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 301। a का मान 5 प्लस n का मान ज्ञात करना है -1 इंटू डी का मान 6 बराबर 301। 5 प्लस प्लस गुणा प्लस प्लस 6 गुणा n 6n प्लस माइनस माइनस 6 गुणा 1 6 बराबर 301। 6n देखो ऐसे मान चिन्ह की संख्या आपस में घटती है, माइनस की संख्या बढ़ी है, उत्तर माइनस के बराबर 301। 6n बराबर 301 प्लस 1, 6n बराबर 302। हमारे पास आया 6n बराबर 302। ठीक है, इससे आगे देखो n बराबर
302/6 गुणा गुणा का पक्षांतर क्या हो गया भाग। अब भाग 6 का भाग 6 पंजा के 30 5 बार, फिर 2 में भाग नहीं जा रहे हैं, भाग टूट गया, ये 0 पॉइंट 2 का हो गया हमारे पास 20 में भाग 6 का 6 दूनी 12 6 3 18 6 3 18 कितना बच गया 2 6 3 18। n का मान प्राकृत संख्या नहीं है, अतः समांतर श्रेणी का कोई पद 301 नहीं होगा। यदि हमारे पास n का मान प्राकृत संख्या में आ जाता, जैसे 50 आ जाता या 51 आ जाता, तो हम कहते कि ये पद है 51वां पद है या 50वां पद है। यहाँ पे मान दशमलव में है तो हम ये कहेंगे कि इसका कोई पद 301 नहीं है। प्रश्न संख्या 3, यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद और 17वां पद क्रम से 19 और 41 है तो उसका 40वां पद ज्ञात करो। देखो हमें दिया है कि छठा पद तो हमारे पास है 19 और 17वां पद है हमारे पास 41। तो देखो समांतर श्रेणी का 6वां पद बराबर 19 है, 6वां पद 19 है, तो देखो a का मान हमें नहीं दिया है, d का मान भी नहीं दिया है, ज्ञात करेंगे हम a प्लस n माइनस 1, n का मान कितना है 6 माइनस 1 इंटू डी बराबर 19। a प्लस 6 में से 1 घटाया 5d बराबर 19, समीकरण नंबर 1। इसी श्रेणी का 17वां पद कितना है 41 है, इसी श्रेणी का 17वां पद 41 है, तो AP का 17वां पद बराबर 41। 17वां पद क्या होता है a प्लस 16d बराबर 41, वही सूत्र है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 17 माइनस 1 इंटू डी 16d, समीकरण नंबर 2। अब हम देखेंगे कि ये दोनों संख्याएं, दो समीकरण हैं, दोनों में दो दो अचर पद हैं। हमारी कक्षा 9 की प्रश्नावली 4 में विलोपन विधि है, उस विलोपन विधि से हम इसको हल करेंगे। तो देखो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर a प्लस 16d बराबर 41, a प्लस 5d बराबर 19। विलोपन विधि है, एक जो चर राशि है उसको समान करना है, a को हमने समान कर लिया, बाकी दूसरी असमान है। अब देखो घटाने पर जो चिन्ह है वो चेंज हो जाते हैं, प्लस का चिन्ह माइनस हो जाएगा, माइनस का चिन्ह प्लस हो जाएगा, प्लस का है माइनस हो गया, प्लस का है माइनस हो गया, प्लस का है माइनस हो गया, इससे ये कैंसिल। 16 में से 5 घटाओ 11d बराबर 41 में से 19 घटाओ, 11 में से 9 घटाओ 2, 3 में से 1 घटाओ 2, d बराबर 22, 11 गुणा का पक्षांतरण भाग d बराबर हमारे पास आ गया 2। अब देखो d का मान 2 आ गया, d का मान समीकरण 1 में रखो, a का मान आ जाएगा प्रतिस्थापन विधि से। d का मान d बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर a प्लस 5 इंटू डी का मान 2 बराबर 19, a प्लस 10 बराबर 19, a बराबर 19 माइनस 10, a बराबर 9, a का मान हमारे पास आया 9। हमें इसका 40वां पद ज्ञात करना है, तो समांतर श्रेणी का nवां पद बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a का मान 9 प्लस n का मान कितना है 40, 40वां पद ज्ञात करना है, तो 40 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 2, ये रहा। अब आगे देखो 9 प्लस 40 में से 1 घटाया 39 इंटू 2,
9 प्लस 39 को 2 से 9 दूनी 18 का 8 हसल का 1 3 दूनी 6 और 1 7 78 78 और 9 कितने होते हैं 87। तो इस रेडी का 40वां पद हमारे पास आया, कितना आया 87। आगे देखो प्रश्न संख्या 4, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा और 9वां पद क्रम से 4 और -8 हो तो इस श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा। हमें n का मान ज्ञात करना है। हम कहेंगे कि nवां पद शून्य होगा। तो देखो सबसे पहले nवां पद शून्य होगा, हमने पहले भी किया था वो प्रश्न, उसमें n का मान ज्ञात करना है तो हमें a और d का मान चाहिए। a और d का मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखो तीसरा और 9वां पद 4 और -8 है, इससे हम a और d का मान ज्ञात करेंगे। तो देखो समांतर श्रेणी का तीसरा पद बराबर 4 है, तो हम क्या लिखेंगे a3 बराबर 4। a3 का मान क्या होता है a प्लस 2d बराबर 4, समीकरण नंबर 1। जस्ट पहले प्रश्न में हमने पढ़ा था n-1 इंटू डी। अब हमें दे रहा है दिया है 9वां पद बराबर -8। 9वां पद क्या होता है a प्लस 8d बराबर -8, समीकरण नंबर 2। अब वही विलोपन विधि, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर घटाओ a प्लस 8d बराबर -8, इसमें से a प्लस 2d बराबर 4, घटाने पर चिन्ह चेंज होते हैं, सारे प्लस के हैं, किसके हो गए माइनस के। a से a कैंसिल, 8 में से 2 घटाया 6d बराबर 8 और 4 कितने होते हैं -12, d बराबर -12/6, गुणा का पक्षांतरण भाग, d बराबर -2, ये मान आ गया d। अब क्या करेंगे, d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर d बराबर -2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 देखो a प्लस 2d बराबर 4, a प्लस 2 गुणा d का मान -2 बराबर 4, a प्लस -4 बराबर 4, a बराबर 4 -4 का पक्षांतरण +4, a बराबर 8, a का मान हमारे पास आ गया 8। अब हमें मालूम है nवां पद क्या है शून्य है, दिया है हमें nवां पद, या हम लिख सकते हैं an बराबर कितना है शून्य। an का सूत्र a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 0। a का मान देखो 8 प्लस n का मान ज्ञात करना है, d का मान -2 बराबर 0, -2 से गुणा करो, -2 को n से गुणा किया तो -2n, +2 बराबर 0, 8 और 2 कितने होते हैं 10 बराबर 0, माइनस का 2n बराबर -10, n बराबर -10/-2, n बराबर माइनस से माइनस कैंसिल, 10 से 2 से 10 कैंसिल, कितना आया 5। तो हम क्या कह सकते हैं कि इस समांतर श्रेणी का 5वां पद शून्य है, इस समांतर श्रेणी का 5वां पद शून्य है। देखो प्रश्न संख्या 5, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 3वां पद a3 बराबर 16 है, 7वां और 5वें पद से 12 अधिक है। 7वां पद है, 5वें पद से 12 अधिक है। कहने का मतलब 7वें पद में से 5वां पद माइनस करें तो कितना आता है 12 आता है। तो देखो सबसे पहले तो हम 3वां पद ज्ञात करेंगे, AP का 3वां पद, तीसरा पद कितना है 16। 3वां पद क्या होता है a प्लस 2d बराबर 16, समीकरण नंबर 1। हमने पढ़ा है कि a प्लस n-1 इंटू डी, 3-1 इंटू डी। अब देखो आगे प्रश्नानुसार 7वां पद -5वां पद कितना अंतर आना चाहिए 12 आना चाहिए।
दिया है। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो दोनों में कितने का अंतर है? 12 का अंतर है। सातवां पद a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, सातवां पद माइनस माइनस a प्लस पांचवां पद 5 माइनस 1 इंटू डी बराबर 12। a प्लस 7 में से 1 घटाया 6d माइनस a प्लस 5 में से 1 घटाया 4d बराबर 12। a प्लस 6d, यदि कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह चेंज हो जाते हैं। जैसे देखो इस कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस का a, प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस 4d बराबर 12। a में से 1 घटाया 0, 6d में से 4d घटाया 2d बराबर 12। d बराबर 12/2, d बराबर कितना आ गया हमारे पास? 12 में 2 का भाग 6 बार। d का मान समीकरण 1 में रखो, किसका मान आ जाएगा? 1 का। d का मान समीकरण 1 में रखने पर a प्लस 2d, d का मान 6 बराबर 16। a प्लस 6 दूनी 12 बराबर 16, a बराबर 16 माइनस 12, a बराबर 16 में से 12 घटाओ, कितना बचता है? 4। अब इस समांतर श्रेणी D को ज्ञात करना है तो प्रथम पद हमारे पास 4 है। दूसरा पद, प्रथम पद a1 बराबर 4, दूसरा पद a2 बराबर क्या होता है? a प्लस d। कल हमने देखा था आगे के पद ज्ञात करने हैं तो हम क्या करेंगे? a प्रथम पद, दूसरा a प्लस डी, तीसरा a प्लस 2d, चौथा a प्लस 3d, इस प्रकार। a का मान 4 प्लस d का मान ये रहा 6 बराबर 10। तीसरा पद हमें दिया है, कितना है? 16। चौथा पद कितना है? a प्लस 3d, a का मान 4 प्लस 3 इंटू 6, 4 प्लस 6 और 3 कितने हो गए? 6 3 18, 18 और 4 कितने हो गए? 22। अतः श्रेणी क्या हो जाएगी? अतः AP बराबर 4 प्रथम पद 10 16 22, इस प्रकार। यह हो गया हमारे पास प्रश्न संख्या 5। 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं? इस प्रकार का एक उदाहरण भी है। उदाहरण सभी प्रकार के हैं, इस प्रकार का भी एक उदाहरण है, वो उदाहरण देखना। इसमें देखो सबसे पहले तो 3 अंकों की संख्याएं लिखनी है, सारी संख्याएं लिख लो 3 अंकों की। 3 अंकों की संख्याएं, 3 अंकों की संख्याएं कौन कौन सी है? 3 अंकों की देखो, सबसे पहले 99, 2 अंक की है 100, 101, 102, 103, 104, 105, इस प्रकार आगे 3 अंकों की 999, उसके बाद 1000 4 अंकों का हो जाता है। इनमें से हमें देखनी है कि वो संख्याएं क्या होनी चाहिए? 7 से विभाजित होनी चाहिए। पहला काम तो 3 अंकों की होनी चाहिए, दूसरा काम 7 से विभाजित होनी चाहिए। तो सबसे पहली संख्या देखो, इनमें से जो 7 से विभाजित है, 7 से विभाजित संख्याएं, 7 से भाजकता का नियम होता है किसी संख्या के इकाई का अंक को 2 से गुणा करके उस संख्या में से माइनस करने पर प्राप्त संख्या 0 या 7 से भाज्य हो तो उस संख्या में 7 का भाग पूरा जाता है। देखो इकाई का अंक को 2 से गुणा करके घटाया 10 आया नहीं। 105 में देखो इकाई का अंक 5 है, 5 को 2 से गुणा किया 10, 10 में से 10 घटाया तो कितना बचता है? 0 बचता है, तो ये संख्या 7 से भाज्य है। प्रथम संख्या 105, अब 7 जोड़ते जाओ। 105 में 7 जोड़ो 112, 112 में आपको 7 जोड़ना है 119, 119 में 7 126, इस प्रकार लास्ट 999 नहीं है, फिर 998 देखना है, 997 देखना है, 994 आएगी आपके। 994 संख्या है वो 7 से भाज्य है। अब हमें ज्ञात देखो प्रथम पद दे रहा है, दिया है हमें मालूम है
सार्व अंतर हम निकालेंगे 7 आएगा। उसके बाद में nवां पद ज्ञात करना है कि ये कौन सा पद है, ये इतनी संख्या है। तो देखो प्रथम पद a बराबर 105, सार्व अंतर d बराबर 112 माइनस 105, a2 माइनस a1 कितना आया 7। nवां पद कौन सा है 994। nवां पद का सूत्र a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 994। a का मान 105 प्लस n का ज्ञात करना है 1 इंटू डी का मान 7, 994। 105 का पक्षांतरण करो, 7 कोष्टक n माइनस 1 बराबर 994 माइनस 105। 994 में से 105 माइनस करो, कितना बचता है 889। 889 में 7 गुणा में गुणा का पक्षांतरण भाग n माइनस 1 बराबर 890 बटावा 7। n माइनस 1 890 में आप 7 का भाग दोगे तो कितना आएगा 127। एक माइनस में माइनस का पक्षांतरण क्या होगा प्लस, n बराबर 128। 128वां पद ये है 994। तो हम क्या कह सकते हैं, इसके बीच में गिनते हैं तो कितनी संख्या होगी 128 संख्या होगी। तो हम लिखेंगे कि आते हैं 3 अंकों की 7 से भाज्य 128 संख्याएं होगी, भाज्य 128 संख्याएं होगी। प्रश्न संख्या 5 कंप्लीट। देखो समांतर श्रेणी 10 7 4 इस प्रकार -62 का अंतिम से 11वां पद ज्ञात करो। इसका एक अलग ही सूत्र है, उस सूत्र से ना करके हम हमारा जो नॉर्मल सूत्र है nवां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इससे हम करेंगे। तो देखो श्रेणी को हम क्या करेंगे, अंतिम से ज्ञात करना है। अंतिम से ज्ञात करना है तो श्रेणी को आप उल्टा कर दो, फर्स्ट से हो जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति पीछे लाइन में बैठा है, हम उनका मुंह पीछे कर देते हैं तो वो लाइन में क्या हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। तो और इधर से हमने मुंह पीछे कर दिया तो इधर का जो है वो फर्स्ट हो जाएगा। तो इसी प्रकार इसका चेंज कर दो क्रम में। जो समांतर श्रेणी हमने चेंज कर ली, -62 इसी प्रकार 4 7 10, ठीक है, ऐसे लिखना है। समांतर श्रेणी को हमने क्या कर दिया उल्टा कर दिया, जो अंतिम पद था उसको हमने फर्स्ट कर दिया, फर्स्ट था उसको हमने कर दिया अंतिम पद। अब देखो प्रथम पद a बराबर -62, सार्व अंतर d बराबर a2 माइनस a1। a2 का मान देखो, चाहे कल हमने देखा था कि समांतर श्रेणी का कोई सा भी पद ले लिया हमने और उसमें से पूर्व का पद घटा दिया तो सार्व अंतर समान आया, उसको हमने बोला कि ये संख्या है समांतर श्रेणी में बाकी नहीं है। तो आप यहाँ से पद ले लो, यहाँ पे तो पद है नहीं, अगला पद यहाँ से कोई सा पद ले लो। जैसे हमने ले लिया 7वां पद, 7 माइनस 4, 7 में से 4 घटाया तो कितना बचता है 3। ये आ गया हमारे पास सार्व अंतर। n बराबर 11, nवां पद 11वां पद। an 11वां पद ज्ञात करना है। an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमें ज्ञात करना है a 11 बराबर a का मान -62 प्लस n का मान 11 माइनस 1 इंटू डी का मान 3। -62 11 में से 1 घटाया 10 इंटू 3, -62 प्लस 30, -62 30 असमान चिन्ह है, असमान चिन्ह की संख्या आपस में घटती है। -62 में से 30 घटाया तो माइनस का 32। इस श्रेणी का 11वां पद क्या होगा -32 होगा। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 8 और 7 सेम ही है। सबसे पहला काम हमें करना है उसमें श्रेणी को चेंज करना है, श्रेणी का अनुक्रम को बदल दिया और उसके बाद में जो अंतिम पद है वो प्रथम पद करके और सार्व अंतर निकाल कर हल करना है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 9, एक समांतर श्रेणी में 60 पद हैं और उसका प्रथम पद और अंतिम पद क्रम से 7 और 125 है। प्रथम पद तो 7 है और अंतिम पद कितना है 125। हम कहें कि अंतिम पद, तो अंतिम पद कौन सा पद होगा
60वां पद होगा। इस श्रेणी डी का हमें कौन सा ज्ञात करना है? 32वां पद ज्ञात करना है। तो देखो प्रथम पद a बराबर 7, 60वां पद a 60वां पद a 60 बराबर क्या होगा? a प्लस n का मान 60 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है हमारे पास? 125। 60वां पद दिया है 125। a प्लस 60 में से 1 घटाया 59d बराबर 125। a का मान रखो, a का मान कितना है? 7 बराबर प्लस 59d बराबर 125। 59d बराबर 125 माइनस 7। 59d बराबर 125 में से 7 घटाओ 118। अब देखो d बराबर 118 बटावा 59। d बराबर 118 में से 59 का भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार। d का मान हमारे पास आया 2। अब हम ज्ञात करेंगे इस श्रेणी का कौन सा? 32वां पद। तो a 32वां पद a 32 बराबर क्या होगा? a प्लस 32 माइनस 1 इंटू डी बराबर हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। a का मान हमारे पास है 7, 32 में से 1 घटाया 31 इंटू डी का मान कितना है? 2। 7 प्लस 2 एकम 2, 2 तियां 6 और 62 और 7 कितने होते हैं? 69। इस श्रेणी का 32वां पद क्या होगा? 69 होगा। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है, 4 संख्याएं वो समांतर श्रेणी में है और उनका योग है 50। उन संख्याओं का योग है 50। यदि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है, बड़ी संख्या छोटी संख्या की कितनी गुनी है? 4 गुनी है, तो वो चारों संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। तो देखो समांतर श्रेणी में हम कहीं भी मानते हैं 4 संख्या माननी है, हमें 3 माननी है तो 3 ऐसे मानेंगे a प्लस डी a माइनस डी। ये तो हो गई हमारे पास 3 संख्याएं माननी है। तो यदि 4 संख्याएं माननी है तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d इस प्रकार मानेंगे। क्यों? क्योंकि देखो d से d कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास एक ही मान रहेगा और उसको हम हल कर सकते हैं। एक ही चर पद रहेगा, उस चर पद का हल कर सकते हैं। इसमें भी देखो 3 से 3 कैंसिल, d से d कैंसिल, एक चर पद रहेगा उसका योग 50 करके और हम a का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसलिए हम मानेंगे। तो देखो माना प्रथम संख्या बराबर a माइनस 3d या प्रथम पद हम लिखेंगे प्रथम पद a1। दूसरा पद a2 बराबर a माइनस डी। तीसरा पद a3 बराबर a प्लस डी। चौथा पद a4 बराबर a प्लस 3d। अब क्या दिया है हमें? ये संख्याएं हैं, इन संख्याओं का योग कितना है? 50 है। तो प्रश्नानुसार संख्याओं का योग कितना है? a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी और प्लस a प्लस 3d बराबर कितना है? 50। ये दिया है हमें कि संख्याओं का योग कितना है? 50 है। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी और चौथी। देखो माइनस 3d प्लस 3d, d से d कैंसिल। a देखो 1 2 3 4, 4a बराबर 50, a बराबर 50 बट्टा 4, a बराबर 25/2। इसी प्रकार को इसको a का मान आ गया हमारे पास। अब हमें ज्ञात करना है d का मान। तो देखो एक शर्त और दी है इन्होंने कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारे पास? a प्लस 3d और सबसे छोटी संख्या a माइनस 3d।
सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। ये संख्या ऑलरेडी 4 गुनी है। अब हमें इन दोनों को बराबर करना है, तो जो छोटी संख्या है उसको मैं किससे गुणा करूँगा, 4 से। जैसे तराजू है, तराजू में इस तरफ वजन ज़्यादा है तो हम इस तरफ वजन रखेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो छोटी संख्या को हमने 4 से गुणा कर दिया तो बड़ी संख्या के बराबर हो गया। अब देखो a + 3d बराबर द्विपद का गुणा एक पद से करने के लिए द्विपद के प्रत्येक पद से गुणा किया जाता है। 4 को ऐसे गुणा किया, 4a प्लस माइनस माइनस 4 3 12d। एक ही राशि को एक तरफ और d को एक तरफ। देखो a माइनस 3a बराबर माइनस 12d को माइनस 12d प्लस 3d क्या हो जाएगा, माइनस 3d। 3a में से a में से 3a घटाया तो माइनस का 2a बराबर 12 और 3 कितना हो गया, 15। सॉरी यहाँ पे 4a है, 4a में से एक a घटाया तो कितना बचता है, 3a, और यहाँ पे हो गया माइनस का 15 d। a बराबर माइनस 15d बटावा माइनस 3। a का मान कितना है हमारे पास, 25/2। देखो ये रहा a का मान, बराबर माइनस से माइनस कैंसिल, 15 में 5 बार 5d। d बराबर 25/2 गुणा का पक्षांतरण भाग, d बराबर 5 का भाग 5 बार 5/2। ये मान आ गया हमारे पास d का। अब हम ज्ञात करेंगे इसके चारों पद। तो प्रथम पद a1 बराबर a माइनस 3d। प्रथम पद देखो a माइनस 3d। a का मान 25/2 माइनस 3 गुणा d का मान 5/2। 25/2 माइनस 5 3 15/2। लेस पे कितना आया, 2। 2 का भाग एक बार, 25 एकम 25 माइनस एक बार 15, 10/2 बराबर 5। प्रथम पद इस रेडी का है 5। दूसरा पद हमें ज्ञात करना है इस रेडी का। तो देखो दूसरा पद, देखो अब प्रथम पद हमने ज्ञात कर लिया। दूसरा पद देखो आप क्या था, a माइनस d। a का मान 25/2 माइनस d का मान 5/2। 25 में से बटाव 2 ले से पाया, 2 का भाग एक बार 25 माइनस 5 20/2 बराबर अगला पद हमारे पास आ गया 10। तीसरा पद देखो a प्लस d हो जाएगा। a का मान कितना आया है, 25/2 प्लस d का मान 5/2। लेस पे कितना आया, 2। 25 प्लस 5 30/2 बराबर 15। चौथा पद a2, ये a3 और ये a4। चौथा पद है a प्लस 3d। a का मान 25/2 प्लस 3 गुणा d का मान 5/2। 25/2 प्लस 5 3 15/2। लेस पे कितना आया, 2। 2 का भाग एक बार 25 प्लस 2 का भाग एक बार 15 बराबर 25 और 15 कितने होते हैं, 40/2 बराबर 20। अतः संख्याएं क्या होगी, सबसे पहली संख्या 5, दूसरी 10, तीसरी 15, चौथी 20 होगी। देखो हमने क्या किया, 4 संख्याएं ली। 4 संख्याएं, पहली संख्या ली a माइनस 3d, दूसरी संख्या ली a माइनस d, तीसरी संख्या ली a प्लस d और चौथी संख्या a प्लस 3d। 4 संख्या यही लेनी है हमें। क्यों लेनी है उसका कारण आपको बता दिया। अब देखो इन संख्याओं का योग हमने किया था, आप वीडियो को बैक करके देख सकते हो। योग हमने किया था, उसका योग 50 था। 50 में हमने d तो आपस में कैंसिल हो गए, a का मान आया 4a बराबर 50 आया, a बराबर 25/2 आ गया हमारे पास। उसके बाद में हमने a का मान दूसरी शर्त में रखा। दूसरी शर्त क्या थी, सबसे बड़ी संख्या थी वो छोटी संख्या की 4 गुनी थी। तो हमने दोनों को इक्वल करने के लिए क्या किया, जैसे छोटी संख्या ये थी a माइनस 3d, बड़ी संख्या थी a प्लस
3D, इसको हमने किससे गुणा कर दिया 4 से। छोटी संख्या को 4 से गुणा किया तो दोनों संख्या आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। इसको हल करके हमने d का मान निकाला, d का मान आया हमारे पास 15/2। अब हमें संख्या ज्ञात करनी है, तो पहली संख्या a-3d मान रख दिया 5 आया, दूसरी संख्या a-d मान रख दिया 10 आया, तीसरी संख्या a+d मान रख दिया 15 आया, चौथी संख्या a+3d मान रखने पर 20 आया। इस प्रकार हमारी जो संख्याएं ज्ञात करनी थी वो संख्याएं हो गई 5, 10, 15 और 20। हमारी प्रश्नावली 5.2 आज कंप्लीट है। कल हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.3। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।